बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी आई हैव अ ड्रीम की एक्सरसाइज के हवाले से, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर हमने इसकी ट्रांसलेशन के हवाले से बात कर ली थी, इसकी टेक्स्ट के हवाले से बात की, उसको लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने की कोशिश की। सो उसके बारे में अब हमें बहुत कुछ मिल गया है समझने के लिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज जिसमें हम इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके MCQs को देख लेते हैं। यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस मीन्स दैट यू हैव कम हेयर आफ्टर, यानी कि इसका मतलब क्या है, फेसिंग प्रोसिक्यूशंस एंड ग्राइफ, कि आप बहुत ज़िंदगी में तकलीफ और रंज और मुसीबतें जेल के यहाँ पे पहुँचे हैं, सख्तियाँ जेल के पहुँचते हैं। यू हैव बीन द वेंटर्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग मीन्स दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल सफरिंग, यानी कि आपने वो जो इंटेलेक्चुअल सफरिंग होती है उसका भी सामना किया अपनी ज़िंदगी के सफ़र में। दिस नेशन विल लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, दे विल प्रूव देयर वर्थ। वो कहते हैं कि जितने भी डाउन ट्रोडन कंट्रीज़ हैं, जितने भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको ऑक्यूपाई किया गया है, तो वन डे दे विल प्रूव दैट दे हैव देयर ओन वर्थ। व्हाट इज़ द ड्रीम? द प्रैक्टिस ऑफ ब्रदरहुड। ड्रीम क्या है? प्रैक्टिस ऑफ ब्रदरहुड है। और इसके अलावा ये भी इसका आंसर ठीक होगा कि इक्वलिटी ऑफ हाई एंड लो। राइटर इसके अंदर क्या चाह रहा है कि एक वक्त आएगा जब हाई और लो और वाइट ब्लैक और ब्राउन हर तरह के लोगों के लिए इक्वालिटी होगी, और हर तरह के इलाके में रहने वाले लोगों के उतने ही हुकूक होंगे जितने कि किसी दूसरे इलाके में रहने वाले के होते हैं। विच इज़ द डेजर्ट स्टेट sweltering with the heat of injustice and oppression, that is Mississippi, as mentioned in the text I have a dream. What does the governor of Alabama do? He creates interferences and makes interruptions. Both A and B are true. What will be exalted? Valley will be exalted. Every hill and mountain shall be made low means that all high and low become equal. कि तमाम जो निचले तबके के लोग हैं, लोअर अपर क्लास, उनको बराबर होना चाहिए। द ग्लोरी ऑफ होम शैल बी रिवील्ड, द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड शुड बी रिवील्ड, एज मैंशन इन द टेक्स्ट। व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड? द ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ ब्रदरहुड। सो दीज वर द MCQs। इससे ज़रूरी नहीं यही आपके पेपर में आए, इससे रिलेटेड कुछ भी MCQs आ सकते हैं। जब आप स्टोरी को पढ़ लेते हैं, जब आप उसकी ट्रांसलेशन को देख लेते हैं, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता किसी भी तरह के MCQs को हल करना। सो अब हम जाते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब से। व्हाट वाज द काज ऑफ नेग्रोज डिसकॉन्टेंटमेंट? नेग्रोज की और या फिर हबशियों की बेतमनानी की वजह क्या साबित हुई? द नेग्रोज वर कंसिडर टू बी इन्फीरियर, उनको अदना समझा जाता था, उनको कमतर समझा जाता था। टू द वाइट मैन, फार्म लोगों सफ़ेद फार्म लोगों के मामले में दे वर मेड स्लेव्स, हबशियों को जो है या ब्लैक पीपल जो है उनको गुलाम बनाया गया था। दे डिड नॉट हैव इक्वल राइट्स, उनको मुकम्मल बराबर हुकूक नहीं दिए गए थे। दीज थिंग्स क्रिएटेड, और ये चीज़ें जन्म देती हैं किसको? डिसकॉन्टेंटमेंट इन दैम, और ये चीज़ें उनके अंदर बेतमनानी का सबब बनती हैं। किन के अंदर? नेग्रोज के अंदर। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, यानी कि कौन सी नई अजियतें जो हैं वो हर दफ़ा वो जो सिपाही हैं वहाँ पे उनको झेलनी पड़ती थी। दे आर ब्रेव मैन, कहते हैं कि वो बहुत मजबूत, बहुत बहादुर थे। दे थिंक दैट द अनअर्थ सफरिंग इज़ रिडेम्पटिव, वो कहते हैं कि जो भी मुश्किलात होती हैं ये इंसान की रूह को पाकीज़ा करती हैं। दे फाइट फॉर द राइट्स एंड डू नॉट वो डाउन बिफोर क्रूलिटी, कहते हैं कि वो बेहतरीन तरीके से अपनी जंग लड़ते हैं और किसी भी वक्त जो है वो जुल्म के आगे अपना सर नहीं झुकाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर? फिर वो कहते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का क्या ख्वाब होता है? ही ड्रीम दैट वन डे, एक दिन, दे वुड रियलाइज दैट ऑल मेन आर इक्वल, कहते हैं एक दिन तमाम इंसानों को, खुसूसन सफ़ेद फार्म को, ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि तमाम इंसान बराबर हैं। दे वुड लिव लाइक ब्रदर्स, वो आपस में भाइयों की तरह रहेंगे। दे वुड जज अ मैन बाय हिज क्वालिटीज़ नॉट बाय हिज कलर, और वो एक इंसान को उसके किरदार, उसकी जो इंटेलेक्ट है उसकी बना पर जांचेंगे, बजाय ये कि उसका क्या रंग है या उसकी क्या नस्ल है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नेग्रोज? कहते हैं नेग्रोज का हबशियों को क्या अकीदा होना चाहिए, या उनका वे ऑफ लाइफ या उनका वे ऑफ एटीट्यूड क्या होना चाहिए? दे शुड हैव द फेथ
दैट अनअर्न सफरिंग इज़ रिडेम्पटिव। कहते हैं उन्हें इस चीज़ का ये कीदा रखना चाहिए कि जो बेजुर्म जो खता होती है या सज़ा होती है वो ज़रिया निजात होती है, क्योंकि उससे आपके ऊपर तो कुछ नहीं होगा, अगले कोई जो है वो आंसरेबल वो होगा इन दिस वर्ल्ड एंड इन द हियर आफ्टर एज वेल। दे शुड बिलीव दैट ऑल मैन आर इक्वल। उनको इस बात पे पुख्ता यकीन होना चाहिए। अब मसला तब होता है जब मजलूम जो है ना वो अपनी मजलूमियत का ही उसको पता ना हो कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो ये चीज़ ज़्यादा डिफेक्टिव है। तो कुछ ये समझते हैं अच्छा वाकई ये सुपीरियर है हमसे, तो कहते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। नेग्रोस को इस बात की सबसे पहले रियलाइजेशन होनी चाहिए, या कोई भी बंदा जिसके साथ जुल्म हो रहा है कलर, क्रीड, रेसिज्म की वजह से, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, मुझे ये बुली किया जा रहा है एंड आई हैव टू आंसर इट बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। ये कोई सुपरियरिटी का लेवल नहीं है कि आपका कलर वाइट है या आपकी नस्ल आला है या आपकी जो है वो इलाका अच्छे में रहते हैं। दिस डजेंट मैटर, द मैटर इज़ योर करेक्टर, योर एबिलिटीज़, योर वर्क। दे शुड इंजॉय इक्वल राइट्स, और उनको बराबर के हकूक़ में असर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ प्लीडिंग द केस ऑफ नेग्रोज फ्रीडम। कहते हैं हबशियों की आज़ादी के लिए वकालत की ज़रूरत क्यों पेश आई। नेग्रोज वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, उनको कहते हैं गुलामों की तरह रखा जाता। दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर, उनको कमतर समझा जाता था। दे कुडंट एंजॉय इक्वल राइट्स, उनको बराबर के हुकूक नहीं मैसर थे। इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू प्लीड द कॉज ऑफ फ्रीडम। कहते हैं इसलिए उनके लिए ज़रूरी था कि उनके लिए आज़ादी की मुहिम चलाई जाती। व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन ऑफ जजमेंट फॉर अ पर्सन। कहते हैं कि एक शख्स को जांचने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या मेयार होना चाहिए, कौन से वो टूल्स होने चाहिए जिसके ऊपर हम एक शख्स को जानें कि यार ये शख्स अच्छा है, ये बुरा है, ये आला है, ये अदना है, ये मतलब स्टफ़ लाइक दैट। अ मैन शुड बी जज्ड बाय द क्वालिटीज़ ऑफ हिज करेक्टर। कहते हैं उसके किरदार की खूबियों से उसको जांचे, नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन, और उसकी जो रंगत है उसका क्या, उसकी जो रंगत है वो क्या है, इससे उसको नहीं जांचना चाहिए। डू द नेग्रोज एंजॉय लिबर्टी इन ऑल द पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री। वो कहते हैं कि क्या नेग्रोज जो है वो उनको मुल्क के तमाम हिस्सों में ये आज़ादी मैसर थी कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इन द पास्ट, माजी के अंदर नेग्रोज डिडंट एंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, उनको मुल्क के तमाम हिस्सों में जो है वो आज़ादी हासिल नहीं थी। बट नाउ, लेकिन अब दे एंजॉय इक्वल राइट्स, अब उनको मुसावियाना हकूक़ मिल रहे हैं। फ्राम विच पार्ट ऑफ द कंट्री डिड नेग्रोज गैदर देयर। मुल्क के कौन से हिस्सों से हबशी इकट्ठे हो गए थे। दे केम फ्राम ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कहते हैं कि वो तमाम इलाकों से इकट्ठे हुए, मिसिसिपी, अलाबामा, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, लुजियाना एंड द नॉर्दर्न सिटीज़। कहते हैं कि वो तमाम इलाकों से वहाँ पे इकट्ठे हुए अपने इक्वल राइट्स के लिए। राइट डाउन द सॉन्ग इन योर ऑन वर्ड्स। जो सॉन्ग था हमने पढ़ा था टेक्स्ट के आप अंदर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देखिए, क्योंकि इन चीज़ों की आपको समझ नहीं आएगी जब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी। तो कहते हैं कि वो सॉन्ग था माई कंट्री स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी। कहते हैं कि मेरा जो वतन है, मेरा जो मुल्क है, वो आज़ादी की एक हसीन दास्तान है। आई सिंगर सांत, मैं इसके गीत गाता हूँ। इट इज़ द लैंड ऑफ माई फादर्स, ये मेरे बाप दादा की ज़मीन है। द पिलग्रिम्स फील प्राउड ऑफ माई कंट्री, और जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं वो मेरे मुल्क पे फ़ख्र करते हैं। एवरी पार्ट ऑफ माई कंट्री शुड बी फ्री, और मेरे मुल्क का हर हिस्सा आज़ाद होना चाहिए। व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। कहते हैं अल्फाज की तकरार या अल्फाज के बार बार कहे जाने का क्या असर मुरतब होता है। बेसिकली द लेसन इज़ अ स्पीच। कहते हैं कि क्या होता है कि बुनियादी तौर पर सबक एक तकरीर होती है। इट्स मेन पर्पस इज़ टू रेज स्पिरिट एंड एंथुसियाज्म। इसका मेन मकसद पर्पस ये होता है कि लोगों के अंदर जोश और बलबला पैदा किया जाए। एंड द वर्ड्स ऑफ थ्रिल, एक्साइटमेंट एंड सेंसेशंस वर रिपीटेड टू दिस इफेक्ट। और फिर वो कहते हैं जब ये अल्फाज दोहराए जाते थे तो लोगों में, जब बार बार तकरार होती है अल्फाजों की, तो लोगों के अंदर एक जज्बा हुब्बुल-वतनी और जोश और सनसनी फैल जाती है, और जिससे जो है वो अपने मकसद को अचीव करने के लिए मज़ीद डिटर्मिन हो जाते हैं। तो ये थे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह आपने इसकी एक्सरसाइज को लेके चलना है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके एमसीक्यूज़ को आंसर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी दिक्कत के मसूल हो सकें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।